जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जॉइंटली नोटिफाइड पेंशन पेमेंट ऑर्डर। जी हाँ साथियों, 1 जनवरी 2006 से पहले जो भी सैनिक रिटायरमेंट आ चुके हैं उनके पीपीओ में उनकी वाइफ की पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है और ये पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पीपीओ को सुधार करवा के कोरिजेंडम पीपीओ जारी करवा लेना चाहिए, जिसके लिए पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के जरिए आप सबको बताऊंगा। हर एक प्री 2006 पेंशनर को इस वीडियो में बताए अनुसार केस प्रोसेस करना चाहिए ताकि पीपीओ और डिस्चार्ज बुक में सही जन्म तारीख वाइफ की अपडेट हो सके और फैमिली पेंशन और एडिशनल पेंशन लेने में उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। समझिए, हाउ टू चेंज नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑफ वाइफ इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर। एक्स सर्विसमैन हु हैव रिटायर्ड बिफोर 1st January 2006 in their jointly notified PPO, wife's name will be written but only her age or year of birth will be mentioned. Full date of birth in DDMMYY format will not be mentioned. ये उस समय नियम था जिसके मुताबिक जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है वाइफ की वो नहीं लिखी जाती थी, जो कि अब समस्या का कारण बन चुकी है। अब बैंक जब भी जॉइंटली नोटिफाइड पीपीओ के अनुसार फैमिली पेंशन देगा या फिर एडिशनल फैमिली पेंशन जब लागू होगी फैमिली पेंशनर को, तो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई नहीं होगी तो पेंशन लेने में समस्या आएगी। यदि डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन बोथ पीपीओ एज वेल एज इन डिस्चार्ज बुक, देन इट इज अंडरस्टूड दैट हर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन योर सर्विस रिकॉर्ड्स आल्सो। यदि डिस्चार्ज बुक में भी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है, पीपीओ में भी नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब रिकॉर्ड में जो सीट रोल है उसमें भी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है। इन सच केसेस, टू एंडोर्स द फुल डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर वाइफ इन योर पीपीओ यू नीड टू अप्लाई टू योर रिकॉर्ड ऑफिस थ्रू जिला सैनिक बोर्ड। ऐसे सभी पेंशनर्स को चाहिए कि अपने जिला सैनिक बोर्ड के जरिए रिकॉर्ड ऑफिस से जल्द संपर्क करके और अपना केस प्रोसेस करवाएं ताकि डिस्चार्ज बुक और पीपीयू में सही डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो सके। इसके लिए क्या करना है, पहले स्टेप में आपको पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए होगा कि आपको एक पर्सनल एप्लीकेशन लिखनी होगी जिला सैनिक बोर्ड के जरिए रिकॉर्ड ऑफिस के नाम, और ये एप्लीकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है कि जो साइन करवाना है वो एक्स सर्विसमैन का करवाना है और एक्स सर्विसमैन नहीं है तो विडो का करवाना है। 3 कॉपी इसकी बनानी होगी। इस एप्लीकेशन में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी लिखनी है ताकि रिकॉर्ड ऑफिस और जिला सैनिक बोर्ड आपसे संपर्क कर सकें। अब आगे देखिए साथियों, विडो मस्ट मेंशन इन बोथ हर पर्सनल एप्लीकेशन एंड एफिडेविट दैट in her husband's lifetime he didn't apply to correct or endorse date of birth in his service records and PPO। यानी एक्स सर्विसमैन के ना रहते हुए जो विडो है उसको अपनी एप्लीकेशन में लिखना चाहिए कि मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरी जन्म तारीख को सही करवाने के लिए और पीपीओ और डिस्चार्ज बुक में लिखने के लिए सही से लिखने के लिए अप्लाई नहीं किया है। दूसरा आपको लगाना है एफिडेविट। एफिडेविट में ओरिजिनल एफिडेविट होगा और एक ही कॉपी बनेगी जो कि 10 रुपये या 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से यदि साइन होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको नोटरी करवाना है और एक्स सर्विसमैन या विडो से इसको साइन करवाना है। ओल्ड एंड न्यू डेट ऑफ बर्थ ऑफ वाइफ एंड फुल एड्रेस मस्ट बी मेंशन। यानी एफिडेविट में जो डेट ऑफ बर्थ पीपीओ और डिस्चार्ज बुक में है इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट बताना है। इसके बाद सही डेट ऑफ बर्थ क्या मेंशन करवाना है वो एफिडेविट में लिखवाना है। एफिडेविट जो है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। यदि दूसरी लैंग्वेज में है तो उसको वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवा के उसकी कॉपी लगानी चाहिए। एफिडेविट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं चलेगी। अब तीसरा डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड वाइफ का। वाइफ के आधार कार्ड में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना जरूरी है। यदि उसमें भी ईयर ऑफ बर्थ लिखा है तो आधार सेंटर में जाके पहले आधार कार्ड में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मेंशन करवा लें। चौथा डॉक्यूमेंट है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट भी यदि है तो लगा सकते हैं, नहीं तो है
तो कोई कंपलसरी नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर फादर यानी दोनों के हस्बैंड वाइफ के फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ वाइफ की, टाइप ऑफ राइट्स, प्लेस, डेट ऑफ मैरिज एंड एड्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड अथॉरिटी मस्ट बी मेंशन्ड। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। पैन कार्ड के ऊपर वाइफ के फादर का पूरा नाम होना चाहिए और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जो कि आधार कार्ड के साथ में मैच भी करनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड है तो उसको भी लगा सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10th और 12th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट है तो उसको लगा सकते हैं। यदि एडमिट कार्ड है उसको भी लगा सकते हैं। यदि एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है एंड बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल, देन ए सर्टिफिकेट फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन और पंचायत प्रधान मेंशनिंग हर नोवन डेट ऑफ बर्थ शुड बी गिवन। यदि एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो जो भी सरपंच और वार्ड पंच या नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं उनसे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ वाइफ। यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको अटैच करना है और वो हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ सही से लिखी हुई हो। अब इस केसेज में जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है उसके लिए आपको न्यूज़पेपर कटिंग की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ जो ओरिजिनल पीपीओ है और कोरिजेंडम पीपीओ है और ई पीपीओ है या फिर स्पर्श का पीपीओ है, जो भी पीपीओ है उसकी कॉपी साथ में लगानी है। तो ये तो रहे डॉक्यूमेंट। अब आपको इसके साथ साथ डिस्चार्ज बुक भी लगानी है, क्योंकि डिस्चार्ज बुक में भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। डिस्चार्ज बुक में यदि डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आपको इतनी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। डिस्चार्ज बुक और सीट रोल के जरिए जिला सैनिक बोर्ड के जरिए आप केस टेकअप करेंगे पीसीडीए पेंशन प्रयागराज को, तो वो पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर देंगे। लेकिन ये केस तभी प्रोसेस करना है जब डिस्चार्ज बुक में भी ना हो और पीपीओ में भी वाइफ की कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ ना हो तभी। तो डिस्चार्ज बुक का कंप्लीट जो पेजेज है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। और जो यदि विडो है तो सर्विस पर्टिकुलर्स जो रिकॉर्ड ऑफिस से जारी हुए हैं उनको भी साथ में लगाना है। अब फाइनली डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है जो जिला सैनिक बोर्ड से मिलेगा, जिसमें ये लिखा रहेगा कि जो डेट ऑफ बर्थ है वाइफ की या विडो खुद है तो वो अपडेट करवाना चाह रहे हैं पीपीओ में, इसके लिए। अब पीडीए और बैंक से एक फॉर्म लेना है जिसमें पूरी बैंक अकाउंट की डिटेल होगी और मैनेजर से इसको साइन करवाना है। साथ ही साथ जो कैंसिल चेक या बैंक अकाउंट की जो पासबुक का फर्स्ट पेज है इसको भी सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। तो पहले स्टेप में हो गए पूरे डॉक्यूमेंट। दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जिला सैनिक बोर्ड में जाना है। जिला सैनिक बोर्ड पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद रिकमेंड कर देंगे। रिकमेंड करने के बाद क्या है कि आपको वो पूरे डॉक्यूमेंट ले लेना है और उन डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेज देना है। चौथा स्टेप रहेगा कि जो एप्लीकेशन होगा उसकी एक कॉपी है वो जिला सैनिक बोर्ड रखेंगे, बाकी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे। तो आपको भी क्या करना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कवरिंग लेटर है, उसकी एक कॉपी अपने पास में रख लेनी है। पांचवा स्टेप होगा रिकॉर्ड ऑफिस के पास में जब ये डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे तो रिकॉर्ड ऑफिस एक बार फिर चेक करेगा और जो बोर्ड ऑफ अफसर होगा वो उनको रिकमेंड करेंगे तो पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश होगा। पार्ट ऑर्डर पब्लिश होने के बाद में एक कॉपी आपके घर पे आएगी, दूसरी जिला सैनिक बोर्ड में जाएगी। जब आपके घर पे पार्ट ऑर्डर की कॉपी आती है तो आपको पार्ट ऑर्डर की कॉपी प्लस आपकी डिस्चार्ज बुक ये दोनों लेके जिला सैनिक बोर्ड में जाना है और अपनी डिस्चार्ज बुक में डेट ऑफ बर्थ को, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवा लेना है। और यदि विडो है तो अपने जो सर्विस पर्टिकुलर्स है वो भी साथ में लेके जाना है, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ को सही से अपडेट करवाना है। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 6 महीने लग सकते हैं पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश होने तक। अब एक बार जब आपके डिस्चार्ज बुक में सही से डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो जाए, पार्ट ऑर्डर आपके पास पहुंच जाए, तो उसके बाद दोबारा से जिला सैनिक बोर्ड में जाके और जॉइंटली नोटिफाइड पीपीओ में सही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करवाने के लिए अपने पूरे प्रकरण को, केस को प्रोसेस करवाना है। इसके लिए जिला सैनिक बोर्ड के जरिए फिर से रिकॉर्ड ऑफिस में एप्लीकेशन जाएगी और ये एप्लीकेशन रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद में जाएगी, जहां से जॉइंटली नोटिफाइड पीपीओ
कोरिजेंडम पीपीओ वहाँ से जारी होगा। और नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जो कोरिजेंडम पीपीओ और ई पीपीओ जारी होगा और इसको रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिया जाएगा, आपके पास में भी आएगा और बैंक जो सीपीपीसी है उसके पास में भी जाएगा। तो इसके लिए जो समय लगेगा वो अबाउट 1 ईयर यानी 1 साल लग सकता है। आफ्टर यू रिसीव योर कोरिजेंडम पीपीओ गिव ए कॉपी टू द बैंक टू अपडेट दियर रिकॉर्ड्स। बैंक के पास में पहुंच ही जाएगी। यदि कोरिजेंडम पीपीओ की कॉपी नहीं पहुंचती है तो आपको एक कॉपी वहां पे दे देनी है। आफ्टर यू रिसीव पीपीओ विथ फुल एंड करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ वाइफ, यू कैन बी श्योर दैट योर वाइफ विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर टू गेट ए फैमिली पेंशन। यदि एक बार आपके पास में सही डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई कोरिजेंडम पीपीओ की कॉपी मिल जाती है, उसके बाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वाइफ को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय पे फैमिली पेंशन मिलेगी और समय पे एडिशनल पेंशन मिलेगी। पूरे प्रोसेस में यानी शुरुआत से लेके लास्ट तक कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने तक 1 से 2 साल लग सकता है। अब देखिए साथियों, ये जो पूरा प्रोसेस यदि आप करेंगे तभी वाइफ के जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है उसमें आगे जाके कोई समस्या नहीं होगी। ये जो प्रोसेस है इसके साथ साथ आप यदि नाम गलत है तो इसी प्रोसेस के जरिए नाम सही करवाने के लिए भी आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि नाम और डेट ऑफ बर्थ 2 ही ऐसी जानकारियां हैं जो डिस्चार्ज बुक और पीपीओ में सही होनी चाहिए, तभी पेंशन में कोई समस्या नहीं आएगी। यदि सर्विस पेंशनर के नाम डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है तो भी समस्या आती है और फैमिली पेंशनर जो होने वाले हैं उनके नाम डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है तो भी आगे जाकर समस्या जरूर आने वाली है। इसलिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, इसके साथ साथ जो बैंक अकाउंट है इन सब में एक ही नाम होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए, किसी लेटर का भी फर्क नहीं होना चाहिए और सेम जन्म तारीख होनी चाहिए। जहाँ कहीं पे भी गड़बड़ी है वहाँ पे आप आज ही सही करवाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दें। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस नाम और जन्म तारीख सही करवाने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो इस वीडियो के जरिए आपको पूरी जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारी दूसरों के लिए भी लाभदायक हो सकती हैं तो आप वीडियो को अन्य साथियों के साथ में और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आगे भी इस प्रकार की जानकारियां आपको इस चैनल के जरिए मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करते हुए ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.